हेलो दोस्तों, फन फैक्ट्स की एक और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों अरब कंट्रीज में यानी मिडिल ईस्ट के देशों में ही इतना क्रूड ऑयल पाया जाता है, बाकी के देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया या बांग्लादेश या और भी देशों में इतना क्रूड ऑयल क्यों नहीं पाया जाता? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इकलौता जीव जिसे शर्म आती है वो इंसान ही क्यों है? वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं टॉप 25 रैंडम फन फैक्ट्स। नंबर 25। दोस्तों, टॉप 10 सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में 5 कंट्रीज मिडिल ईस्ट की हैं, यानी कि अरब कंट्रीज हैं। तो आखिर क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा क्रूड ऑयल पाया जाता है? साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, ये पूरा रीजन एक समुद्री इलाका है। यानी यहाँ पर लगभग 10 करोड़ साल पहले एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम वैज्ञानिकों ने टेथिस ओशियन रखा है। इस ओशियन में बहुत ही डाइवर्स मरीन और माइक्रोस्कोपिक लाइफ रहा करती थी। धीरे धीरे इन जीवों के फॉसिल्स इस जमीन में दबते चले गए और उनकी कई किलोमीटर ऊंची परत बन गई। और फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वो ओशियन धीरे धीरे खत्म हो गया और बचा तो रेगिस्तानी इलाका जिसे आज हम मिडिल ईस्ट रीजन के नाम से जानते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों साल तक जमीन के इतना नीचे दफन रहने और कंप्रेस होने की वजह से इन सभी माइक्रोस्कोपिक लाइफ और मरीन लाइफ के केवल ऑयली रिमेन्स ही बचे हैं, जिन्हें इंसानों ने एक बार ढूंढ लिया और अब हम इन्हें जमीन से निकाल कर अपनी कार्स, अपनी दूसरी मशीन्स और फैक्ट्रीज को पावर देने के लिए यूज करते हैं और इसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट के रीजन में इतना ज्यादा ऑयल पाया जाता है। फैक्ट नंबर 24। दुनिया में इकलौता ऐसा जीव जिसे शर्म आती है, यानी कि जो जीव शर्माता है वो इंसान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों का शर्माने वाला इमोशन बहुत ही रेयर है और इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट इंसानों के सभी इमोशंस में इस इमोशन को सबसे ज्यादा अलग और अनोखा मानते हैं। आज तक हमें ऐसा कोई दूसरा एनिमल नहीं मिल सका है जिसे शर्म आती हो। नंबर 23। टॉयलेट हर इंसान को दिन भर में कई बार जाना पड़ता है, लेकिन मिलिए हमारे वुड फ्रॉग से। ये पाए जाते हैं अलास्का में और ये इतने जबरदस्त होते हैं कि 8 महीनों तक बिना यूरिन किए रह सकते हैं। अमेजिंग। नंबर 22। क्या आपने कभी फ्लाइट का सफर किया है? अगर आपने किया होगा तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पर फूड थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो आखिर क्यों फ्लाइट का खाना जमीन के खाने से कम अच्छा होता है? वेल, खाना तो अच्छा होता है लेकिन हमारे टेस्ट बड्स नहीं अच्छे होते हैं। एरोप्लेन में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक कम हो जाती है। इसके अलावा केबिन की ड्राई एयर की वजह से हमारी सूंघने की पावर भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी वजह से एरोप्लेन पर खाना हमें जमीन पर खाने के मुकाबले थोड़ा सा कम टेस्टी लगता है। नंबर 21। क्या आपको स्पाइसी फूड खाना पसंद है? वेल, जरूर पसंद होगा क्योंकि इंसान तो ऐसी मैमल है जिन्हें स्पाइसी फूड खाना पसंद है। लेकिन इंसानों के अलावा एक और मैमल ऐसी हमारी जमीन पर पाई जाती है जिन्हें स्पाइसी फूड खाना पसंद होता है और वो है ट्री श्रू। नंबर 20। की आपको पता है कि एलिफेंट्स दुनिया के इकलौते ऐसे मैमल्स हैं जो जंप नहीं कर सकते? इसके पीछे नॉर्मल सा रीजन ये है कि एलिफेंट्स की बॉडी काफी भारी होती है और दूसरा रीजन ये है कि इनके पैरों के मसल्स काफी कमजोर होते हैं। नंबर 19। टाई को नॉट करने के कितने तरीके पॉसिबल हैं? 1999 में कुछ मैथमेटिशियंस ने ये पता लगाया कि टाई को नॉट करने के 85 तरीके पॉसिबल हैं और ये काफी अमेजिंग था। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 2014 में स्वीडन के साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि टाई को नॉट करने के 1,77,147 तरीके पॉसिबल हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब एक टाई को आप इतनी बार अलग अलग तरीकों से नॉट कर सकते हैं। नंबर 18। एक गोल्फ बॉल में जो छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जिन्हें हम डिम्पल्स कह सकते हैं, ये 336 होते हैं। अलग अलग कंपनीज जो गोल्फ बॉल को बनाती हैं, उन अलग अलग कंपनीज के गोल्फ बॉल में अलग अलग नंबर ऑफ डिम्पल्स होते हैं, लेकिन किसी भी गोल्फ बॉल में रैंडम नंबर्स के डिम्पल नहीं हो सकते। यानी कि जितने मन हुआ उतने बन गए। केवल कुछ सिलेक्टेड नंबर्स ही हैं, उतने ही डिम्पल्स हर गोल्फ बॉल में आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खी अगर आपकी बॉडी में काट ले तो बॉडी के किस पार्ट में काटे तो सबसे ज्यादा दर्द होगी? इसी बात का पता लगाने के लिए हमारे एक महान साइंटिस्ट, महान इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला केवल ये पता लगाने के लिए कि मधुमक्खी हमारी बॉडी में कहाँ काटे तो हमें सबसे ज्यादा दर्द होगा। इनका नाम था माइकल स्मिथ। इन्होंने बहुत सारी मधुमक्खियों से अपनी बॉडी के पूरे पार्ट में अलग अलग पार्ट्स में कटवाया
और फिर उन्होंने लास्ट में रिजल्ट ये बताया कि अपर लिप, नोज स्ट्रिल और पीनस शाफ्ट में जब मधुमक्खी काटती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा अगर अपर आर्म, हेड या फिर मिडिल टो टिप में अगर मधुमक्खी काटे तो सबसे कम दर्द होता है। ये काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट था और काफी पागलपन से भरा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसके जरिए हमें ये तो पता चल गया कि आखिर मधुमक्खी हमें कहाँ काटे तो सबसे ज्यादा दर्द होगा। नंबर 16, कंगारूज जंप नहीं कर सकते। जी हाँ, ये काफी वियर्ड फैक्ट है। आपने कंगारूज को जंप करते हुए तो देखा होगा, पर असल में वो जंप नहीं, साल्टेशन करते हैं। कंगारूज एक एक पैर को अलग अलग वक्त पर आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी कि वो दोनों पैरों को एक साथ ही आगे बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए जब उन्हें आगे बढ़ना होता है तो वो अपने दोनों पैरों को जब एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को साल्टेशन कहा जाता है। इसीलिए हमारे कंगारूज असल में साल्टेशन करते हैं, ना कि जंप। नंबर 15, दुनिया का सबसे छोटा गिटार कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में बनाया गया। इसे वहां के रिसर्चर्स ने बहुत छोटा बनाया, इतना छोटा कि इसका साइज हमारे ब्लड सेल के बराबर था, यानी कि इसका साइज था 10 माइक्रोमीटर। इस गिटार को बनाने के लिए इन रिसर्चर्स ने ई बीम टेक्नोलॉजी का यूज किया। इसी टेक्नोलॉजी का यूज फाइबर ऑप्टिक्स में भी किया जाता है। नंबर 14, केवल एक लाइटनिंग स्ट्राइक में इतनी पावर होती है कि 1 लाख ब्रेड्स को टोस्ट में बदला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आज भी नहीं मौजूद है जिससे हम इतनी खतरनाक और इतनी पावरफुल एनर्जी को कैप्चर करके यूज कर सकें, और साथ ही साथ हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं मौजूद है कि हम ये पता लगा पाए कि आखिर अगली लाइटनिंग स्ट्राइक एग्जैक्ट किस जगह पर होने वाली है। इसीलिए हम इतनी जबरदस्त नेचुरल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 13, मैकडोनल्ड का बहुत ही फेमस लोगो है एम वाला, जो गोल्डन कलर का होता है, और आपको लगभग हर मैकडोनल्ड की ब्रांच में ये गोल्डन लोगो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन दुनिया में मैकडोनल्ड की एक ऐसी ब्रांच भी है जहां पर ये लोगो गोल्डन नहीं बल्कि ब्लू कलर का बना हुआ है। ये जगह है सेडोना, एरिजोना में। ये एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ के रेगिस्तान के कलर के साथ ये गोल्डन कलर का लोगो भी मैच कर रहा था। इसीलिए शहर का लुक सही नहीं आ रहा था और इसीलिए सिटी प्लानर्स को ये लगा कि ऐसा लोगो लगाकर हम अपने शहर का लुक खराब नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने मैकडोनल्ड से कहा कि आप ये लोगो हमारे सिटी में नहीं लगा सकते, और इसीलिए मैकडोनल्ड को सेडोना, एरिजोना की अपनी ब्रांच में अपने लोगो के कलर को चेंज करना पड़ गया। नंबर 12, पिस्ता को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरे देश में तो एक पूरे कंटेनर को पिस्ता से भरकर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि अगर कंटेनर पिस्ता से भरा होगा तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ होने की वजह से आग पकड़ सकते हैं। इसीलिए उन्हें दूसरी चीजों के साथ अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही रखा जाता है। नंबर 11, क्या आपको स्पाइडर्स से डर लगता है तो ऑस्ट्रेलिया की फनल वेब स्पाइडर से दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाइडर्स में से एक है। इसकी एक डंक से ही इंसान की मौत हो सकती है। ये काफी जहरीली होती हैं और इनका डंक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर आपने शूज को भी पहना है और ये उसके ऊपर से काटे तो भी ये आपको डंक मार सकती हैं। इसीलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो काफी सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 10, दुनिया में इस वक्त अलग अलग 6800 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं और हर दिन लैंग्वेज लगातार डेवलप भी हो रही हैं और बहुत सी लैंग्वेज हर दिन खत्म होती जा रही हैं, और दुनिया में ऐसी लगभग 200 लैंग्वेज मौजूद हैं जिन्हें बोलने वाले 10 से भी कम लोग बचे हैं। नंबर 9, 1666 में लंदन शहर में बहुत ही भयानक आग लग गई। इसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इससे 50% से ज्यादा लंदन शहर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। लेकिन खुशी की बात ये थी कि इसमें एक भी इंसान की जान नहीं गई, केवल 6 लोग घायल हो गए। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि नासा अंतरिक्ष में बर्ड्स को क्यों नहीं भेजता? वो इसलिए क्योंकि अगर वो उन्हें स्पेस में भेजेगा तो तुरंत उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि बर्ड्स को खाना स्वेलो करने के लिए ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है और वो उन्हें वहां मिलने वाली नहीं है। नंबर 7, दुनिया भर में बहुत से लोगों को परेशान करने वाली लेकिन काफी मेहनती चींटियां आइसलैंड, ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में नहीं पाई जाती हैं। नंबर 6, ज्यादातर लिपस्टिक्स को बनाने के लिए फिश गिल्स का भी यूज किया जाता है। नंबर 5, आजकल 5 सेकंड के एड्स देखना भी काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक दिखाया गया सबसे बड़ा एड आखिर कितना बड़ा था? साओ पाउलो शहर ब्राजील में 8 दिसंबर 2018 को
एक ऐड दिखाया गया जो कि 14 घंटे का था। इतने बड़े ऐड को भले ही पूरा किसी ने न देखा हो, लेकिन इस ऐड ने अपने नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर दर्ज करवा लिया, क्योंकि ये अब तक दिखाया गया दुनिया का सबसे बड़ा ऐड था। नंबर 4, गर्ल वर्ड का मतलब तो आप बखूबी जानते होंगे। ये वर्ड GYRLE यानी गर्ल वर्ड से निकला है, जिसे 1300 BC के वक्त यूज किया जाता था, लेकिन छोटे बच्चे को दर्शाने के लिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। नंबर 3, एक जबरदस्त फैक्ट, वर्ड स्विम्स अगर आप ऊपर नीचे कर दें तब भी स्विम्स ही पढ़ा जाएगा, यानी कि स्विम्स वर्ड को आप पलट दीजिए फिर भी आप उसे स्विम्स ही पढ़ेंगे। नंबर 2, अलार्म क्लॉक का आविष्कार जब नहीं हुआ था तब अलार्म ह्यूमन का यूज किया जाता था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त बहुत से लोग अलार्म ह्यूमन का काम करते थे। इनका काम होता था लोगों के घर पर जाकर लकड़ी की एक डंडी से उनके दरवाजे को नॉक करना। ये आपके दरवाजे को 2 से 4 बार ही नॉक करके आगे बढ़ जाते थे और दूसरों के दरवाजों को नॉक करने चले जाते थे। अगर इतनी देर में आप जग गए तब तो आप लकी हैं। इन लोगों को नॉकर अपर्स कहा जाता था। नंबर 1, मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, ये आखिर कितनी भारी है, इसका पता लगाने के लिए नासा के हबल टेलीस्कोप से लिए गए डाटा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया सैटेलाइट से लिए गए डाटा का यूज करके वैज्ञानिकों ने बताया हमारी गैलेक्सी का वजन 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस के बराबर है, यानी कि 1.5 खरब सूरज के वजन के बराबर हमारी गैलेक्सी का वजन है। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए बोनस में एक फैक्ट तो बनता है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में हमें जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बोनस फैक्ट है, प्लेटिपस यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस ये दुनिया के सबसे अजीब एनिमल्स में से एक है। ये एक ऐसी मैमल है जिसके पेट ही नहीं होता। जी हाँ, इसके पेट नहीं होता है। इसका खाना इसकी गलट यानी कि भोजन नली से सीधा इसकी आंतों में पहुंचता है, बीच में इसके पेट नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी कुछ नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।